राजा कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीराम एक प्रसिद्ध और चतुर मंत्री थे। उनकी सूझबूझ और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा कृष्णदेवराय अक्सर तेनालीराम से नई नई पहेलियां और चुनौतियां पूछते थे। एक दिन राजा ने तेनालीराम को एक ऐसी चुनौती दी जिसने उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को पूरी तरह परखा। एक दिन राजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में सबको एकत्र किया और कहा, मेरे पास खजाना है, लेकिन उसकी चाबी किसी को नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ कि तेनालीराम तुम उसे खोजो। तेनालीराम को ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। खजाने की चाबी कहीं खो गई थी और यह कोई सामान्य बात नहीं थी। वह जानते थे कि राजा कृष्णदेवराय को इस मामले में उनकी चतुराई ही काम आने वाली थी। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हें खजाने की चाबी ढूंढनी है, लेकिन ध्यान रखना, ये चाबी आसान से नहीं मिलेगी। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, राजन, आपकी आज्ञा है, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। तेनालीराम ने पहले खजाने के कमरे का दौरा किया जहां खजाना रखा हुआ था। कमरे में कोई विशेष चीज नहीं थी, सिर्फ बहुत सारी अलमारियां और तिजोरियां थीं। उसने इन तिजोरियों को अच्छे से देखा, लेकिन कोई चाबी नहीं मिली। वह चुपचाप दरबार लौट आया और राजा से कहा, राजन, खजाने की चाबी कहीं खो गई है, मुझे समझ में नहीं आता कि कहाँ देखूं। राजा कृष्णदेवराय ने मुस्कुराते हुए कहा, तेनालीराम, क्या तुमने खजाने की तिजोरी की चाबी देखी है? तेनालीराम थोड़ा चौंका, लेकिन फिर हंसते हुए कहा, राजन, आप सही कह रहे हैं। मैं अब तक किसी और जगह देख रहा था, पर खजाने की तिजोरी की चाबी तो तिजोरी के पास ही होनी चाहिए। तेनालीराम तुरंत फिर से खजाने के कमरे में गया, लेकिन अब उसने अपनी सोच बदली। वह कमरे की हर चीज को ध्यान से देख रहा था, ताकि चाबी का कोई निशान मिल सके। कुछ देर बाद उसकी नजर एक पुरानी लकड़ी की तिजोरी पर पड़ी, जो बाकी सभी से थोड़ी अलग थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की और वह खुल गई। अंदर एक पुराना सिक्का रखा था, लेकिन कोई चाबी नहीं मिली। तेनालीराम ने फिर से सोचा, अगर खजाने की चाबी यहाँ नहीं है, तो हो सकता है कि इसे कोई और जगह छुपा कर रखा हो। अगले दिन तेनालीराम ने राजा कृष्णदेवराय को सुझाव दिया, राजन, हमें खजाने की तिजोरी के पास एक नया तरीका अपनाना चाहिए। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? तेनालीराम मुस्कुराए और कहा, हाँ राजन, मैं जानता हूँ कि यह चाबी बहुत चतुराई से छुपाई गई है। हमें कुछ खास करना होगा। तेनालीराम ने राजा से कहा, राजन, हमें एक बड़ा सा भोज आयोजित करना चाहिए। भोज के दौरान सब लोग नाचें, गाएं और आनंद लें। और जब सब लोग पूरी तरह से आनंदित हों, तभी हम चाबी का पता लगा पाएंगे। राजा कृष्णदेवराय ने सोचा, यह क्या नया तरीका है? लेकिन उन्होंने तेनालीराम की बात मानी और भोज आयोजित किया। भोज के दौरान सब लोग खुश थे और तेनालीराम ने राजा से कहा, राजन, भोज में हम सभी के पास जो एक दूसरे के पास चीजें होनी चाहिए, वो हमारी चाबी है। इसके बाद तेनालीराम ने दरबारियों से पूछा कि क्या किसी के पास खजाने की चाबी है। राजा कृष्णदेवराय और तेनालीराम ने देखा कि कोई भी दरबारी चाबी के बारे में नहीं जानता था।
फिर अचानक तेनालीराम ने एक दरबारी की जेब से एक छोटी सी चाबी निकाली। राजन, यही वो चाबी है जो हमें चाहिए थी। तेनालीराम की चतुराई और सूझबूझ ने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी चुनौती को सुलझाने के लिए केवल दिमाग का सही इस्तेमाल ही काफी होता है। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उसे अपनी योजनाओं में और भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए हमें हमेशा अपनी सोच और चतुराई का उपयोग करना चाहिए।